मुझे ड्राइव करते हुए लगभग 7 घंटे हो गए थे और चांद सर पर चढ़ गया था। अकेले ड्राइव करते करते नींद के झोंके आना शुरू हो गए थे। तभी मैंने डिसाइड किया कि अब जो भी होटल आएगा वहीं मैं अपनी रात गुजार लूँगा और मॉर्निंग में जर्नी वापस स्टार्ट करूँगा। मेरा काम ही कुछ ऐसा है कि मुझे कंटिन्यूसली ट्रैवल करना पड़ता है और मैं हमेशा ही अपनी कार से ही ट्रैवल करना पसंद करता हूँ। खैर, अब आधा घंटा कार से चलने के बाद मुझे एक होटल नज़र आया। मैंने पार्किंग में गाड़ी पार्क की और आसपास देखा कि एरिया कैसा है। देखने में सब नॉर्मल लग रहा था, पर मैं जब होटल के अंदर गया तो होटल का नज़ारा कुछ अलग ही था। जो होटल बाहर से एकदम नॉर्मल था, अंदर से उतना ही खूबसूरत। रिसेप्शन पे गया, एक कमरा बुक करवाया और उसने मुझे रूम नंबर 106 की चाबियां दे दी। मेरा कमरा फर्स्ट फ्लोर पे था। मैं फर्स्ट फ्लोर पे गया। मेरा रूम कॉरिडोर के एकदम आखिर में था। मैंने अपने कमरे तक पहुंचने के लिए मुझे कॉरिडोर पूरा पार करना था। मैं जैसे जैसे अपने कमरे की ओर जा रहा था, वैसे वैसे मुझे किसी के बात करने की आवाज़ें आ रही थी। वैसे कॉरिडोर में आसपास दोनों साइड कमरे थे, तो आवाज़ आना नॉर्मल सी बात थी। तो मैंने वो सारी आवाज़ों को इग्नोर किया और अपने कमरे में एंटर हुआ। एंड जैसे ही कमरे की लाइट चलाई तो कमरा देखकर और खुशी हुई कि कमरा बहुत ही आलीशान था। अब मैंने मेरा सामान रखा और हाथ मुंह धोने के बाद गहरी नींद में सो गया। रात को मौसम कब ख़राब हुआ पता ही नहीं चला। मेरी नींद बिजली के गरजने से खुली। जब मैं उठा तो देखा कि बहुत ही ज़ोरों से बारिश हो रही है। कमरे में एकदम अंधेरा था, पर बिजली के चमकने की वजह से हर चंद सेकंड में रूम में थोड़ी सी रोशनी हो जाती थी। फिर वापस अंधेरा। इस तूफ़ान की आवाज़ से मैं उठ तो गया था, पर बेड पर ही लेटे लेटे विंडो से बाहर के नज़ारे देख रहा था। फिर अचानक मुझे सामने वाली वॉल पे एक साया नज़र आया और सेकंड में ही गायब हो गया। मैं थोड़ा हैरान तो हुआ, लेकिन उठकर कमरे में सब जगह देखा तो कुछ नज़र नहीं आया। वहम समझकर वापस बेड पर आकर लेट गया। अभी लेटे हुए कुछ ही टाइम गुजरा था कि कमरे की अलमारी से नॉकिंग की आवाज़ आने लगी। उठकर अलमारी खोली तो वहाँ कोई नहीं था। मुझे लगा कोई दूसरे रूम में कोई फैमिली होगी, उनका बच्चा रात को मस्ती कर रहा होगा। तो मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला और जैसे ही बाहर देखा तो एक औरत गुजरती हुई नज़र आई कॉरिडोर के आखिर में। मुझे लगा गलती से उसने मेरा दरवाज़ा नॉक कर दिया होगा। मैंने भी कुछ पलट के उनसे कुछ पूछा नहीं और दरवाज़ा बंद कर लिया। अब मैं वापस लेट गया और मेरा फेस अलमारी की तरफ था और मुझे ये कंफर्म था कि जो नॉक हुई थी वो इसी अलमारी से हुई थी। अभी मैं इसी सोच में था कि मुझे कमरे में किसी और के होने का एहसास होने लगा। ऐसा लगा कि कमरे में कोई है, उसकी सांसों की भी आवाज़ मुझे फील हो रही है। अभी यही सब हो रहा था कि वापस अलमारी से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आने लगी। ऐसा लगा अलमारी कोई ज़ोर ज़ोर से खटखट कर रहा है। आवाज़ इतनी ज़ोर से आ रही थी कि मैं डर के बेड के ऊपर ही बैठ गया। जैसे ही मैं उठकर बैठा तो मेरे बाथरूम का डोर धीरे धीरे अंधेरे में खुलने लगा और एक पॉइंट ऐसा आया कि उस दरवाजे के पीछे से मैंने एक औरत को झांकते हुए देखा। ये सब बहुत जल्दी जल्दी हुआ। सोचा शायद थकान की वजह से हो रहा है या फिर मैं हेलुसिनेट कर रहा हूँ थकान की वजह से। तो मैं ऊपर वाले का नाम लेकर वापस लेट गया। इस बार नॉकिंग की आवाज़ बंद हो चुकी थी और कमरे में अंधेरा और खामोशी थी। तभी अलमारी का दरवाज़ा अपने आप ओपन हुआ। मैं ये सब देख रहा था कि मेरे बेड के सामने एक औरत चलती हुई नज़र आई। वो पूरे कमरे का चक्कर बहुत जल्दी जल्दी लगा रही थी। वो इतनी जल्दी लगा रही थी कि मुझे उसे देखकर लगा कि वो बहुत गुस्से में है। चक्कर लगाते लगाते उसकी नज़र मेरे तक गई।
मुझे देखते ही वो एक ही जगह खड़ी हो गई और एकटक मुझे देखने लगी। उस वक्त ऐसा लगा कि बस अब मेरा वक्त आ गया है। थोड़ी हिम्मत जुटा के मैं कमरे में से भाग निकला और नीचे रिसेप्शन पर गया तो देखा कि वहाँ कोई और ही आदमी था। जिसने मुझे कीज़ दी थी वो वहाँ नहीं था। जब मैंने कंप्लेंट की तो उसने कहा कि रूम नंबर 106 की चाबी आपको किसने दी? वो रूम तो 6 साल से बंद है। मैंने उनको सारा वाक़या बताया कि मेरे साथ क्या हुआ है। तो उन्होंने कहा कि जिस स्टाफ ने आपको चाबी दी है वो न्यूली अपॉइंट हुआ है, उसको ये कमरे के बारे में कुछ पता नहीं है। उन्होंने मुझसे सॉरी कहा और मेरा कमरा रात को चेंज कर दिया। अब मैं सुबह उठा, मैंने चेकआउट किया और मैं अपना सफ़र कंटिन्यू करने के लिए गाड़ी में जा ही रहा था तो होटल के बाहर मुझे होटल का मैनेजर मिला। मैनेजर ने मुझे रात के लिए जो भी मेरे साथ हुआ उसके लिए माफ़ी मांगी और होटल की सच्चाई मुझे बताई। मैनेजर ने कहा कि 6 साल पहले एक लड़की का वहाँ पर मर्डर हो गया था उस कमरे में जहाँ पर आप रुके हुए थे। हमने इस रूम के आसपास के सारे ही रूम बंद कर दिए थे और किसी को भी रेंट पे रहने के लिए नहीं देते थे। उस रात हुआ यूँ था कि जब उसका मर्डर हुआ लड़की का तो आसपास के सारे कमरे बंद थे और उसके कुछ टाइम बाद होटल के सारे स्टाफ को और जो भी वहाँ रुकता था उसको वो लड़की हमेशा नज़र आया करती थी। इसके लिए उन्होंने वो पूरा फ्लोर ही बंद कर दिया था। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। इसी तरह का हॉरर कंटेंट, स्पूकी स्टोरीज़ सुनने के लिए हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप में से किसी को अपनी कहानी शेयर करनी है तो हमारे स्क्रीन के ऊपर हमारे ईमेल आईडी फ्लैश हो रहा है, उसी पे अपनी कहानी शेयर करें। थैंक यू।